अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके चेहरे के ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो एकदम से लाइट हो जाएंगे और आपके चेहरे के ऊपर जो डार्क स्पॉट है, डलनेस है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, ये सारी परेशानी आपकी धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे पता है आपको भरोसा नहीं होगा, और आपके इस भरोसे के, आपके इस बात के ऊपर जो आप कहते हो ना कि मुझे आपकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे पिगमेंटेशन तो खत्म ही नहीं होते हैं, मेरे पिगमेंटेशन खत्म ही नहीं होंगे, मैं ये भी लगा चुकी हूँ, मैं वो भी लगा चुकी हूँ, मैं दिस भी लगा चुकी हूँ, मैं डैट भी लगा चुकी हूँ। तो अगर आप सब ये कमेंट अगर मेरे इस वीडियो के ऊपर करोगे, तो अगर आप सोचोगे कि छवि को बुरा लगेगा, तो छवि को एकदम बुरा नहीं लगेगा। वो इसलिए बुरा नहीं लगेगा कि पिगमेंटेशन की जो ये परेशानी है ना दोस्तों, ये बहुत खराब परेशानी है। और आज के डेट में 85% लेडीज के चेहरे के ऊपर, और सिर्फ लेडीज के चेहरे के ऊपर नहीं, जेंट्स के चेहरे के ऊपर भी आपको पिगमेंटेशन दिखता है। पर जेंट्स के चेहरे के ऊपर जो पिगमेंटेशन होता है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। जो आजकल की जनरेशन है ना, उन्हें फर्क पड़ता है। अगर उनकी स्किन खराब हो गई है ना, तो उन्हें फर्क पड़ता है कि नहीं भैया, मेरी स्किन भी फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट होने चाहिए। पर जो पहले जो हमारे टाइम की जो जनरेशन थी ना, उस टाइम में जेंट्स को उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप लेडीज हो, चाहे आज हमारी जनरेशन को हो या हमारी बाद वाली जनरेशन के हो, या फिर आप 20-22 साल में हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन अनइवन होने लगी है, और 22 साल में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी त्वचा में तो ग्लो और शाइन की एकदम कमी होती चली जा रही है, और जो मैं डेली जो चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ लगा रही हूँ, चेहरे के ऊपर हल्का सा मेकअप कर रही हूँ, इसके कारण ऐसा हो रहा है कि मेरे पोर्स जो हैं वो थोड़े से ओपन होते चले जा रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी रंगत जो है वो फीकी होती चली जा रही है। साथ ही साथ मेरे चेहरे के ऊपर एक्ने और स्कार्स की परेशानी शुरू हो गई है। मेरी उम्र सिर्फ 22-25 साल की ही है। तो मैं आपको बताऊं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। मैं इसके पहले भी पिगमेंटेशन के ऊपर, अनइवन स्किन टोन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं है कितने हैं, बट बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि वो वीडियो ढूंढ रही हूँ, मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा है। वो आपका पैक एक बार लगाई थी, मुझे बहुत असर किया था, मेरी स्किन के ऊपर बहुत फर्क पड़ा था, थैंक यू उसके लिए। बट वो आप ढूंढ रही हूँ तो नहीं मिल रहा है। तो आप सबके इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, 2025 से मैं जो भी पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, मंथ के वीडियोस तो अलग होंगे ही, जैन के अलग होंगे, फैब के अलग होंगे, मार्च के अलग होंगे, अप्रैल के अलग होंगे, वो तो होंगे ही। साथ ही साथ जो पिगमेंटेशन के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगी, वो पिगमेंटेशन के प्लेलिस्ट, यानी कि 2025 पिगमेंटेशन प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है। आप यकीन करें दोस्तों, एक टाइम था, मैं हर बार बोलती हूँ और आप सबको भरोसा नहीं होता, एक टाइम था 2001 में, आज से 24 साल पहले मेरे चेहरे के ऊपर भी पिगमेंटेशन हुए थे यहाँ पर। बट मैं बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ली, और आज तक मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ, जो कि वो मेरे चेहरे के फिर ऊपर वापस नहीं आ रहे। तो आपको भी जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे फेस पैक मैं बना चुकी हूँ, और आपको लग रहा है ये फेस पैक आपकी स्किन के ऊपर सूट कर रहा है, तो आप उस फेस पैक को ही कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इस फेस पैक से आपके पिगमेंटेशन लाइट होने शुरू हो गए, आपके पिगमेंटेशन एकदम कम होते चले जा रहे हैं, तो उस फेस पैक को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एटलीस्ट कोई भी फेस पैक, जो पिगमेंटेशन वाला फेस पैक है दोस्तों, एटलीस्ट आपको 1 महीने देखना चाहिए। अगर आपको फर्क दिख रहा है तो उसी फेस पैक को कंटिन्यू करें, नहीं तो पिगमेंटेशन के ऊपर जो दूसरा फेस पैक है मेरा, वो ट्राई करें। और वो फेस पैक को भी अगर आप लगाते हो तो 1 महीने लगाएं। मतलब पिगमेंटेशन के ऊपर जो भी फेस पैक मैं बनाती हूँ, एटलीस्ट आपको 1 महीने ट्राई करना है, तभी आपको पता चलेगा कि पिगमेंटेशन आपके लाइट हुए कि नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हमें जो है वो डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर से दिखाना होता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना डॉक्टर के कुछ नहीं होता है ना, डॉक्टर के पास जाना ही होता है, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे कुछ भी हो। बट पिगमेंटेशन एक ऐसी परेशानी है जो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ट्रीटमेंट कराते हो, आपके पिगमेंटेशन ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, आप पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कराते हो, तो जरूरी नहीं है कि 1 महीने में आपके पिगमेंटेशन एकदम से खत्म हो गए। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर के पास कराना शुरू करते हो, मुझे अभी एक कमेंट आया था, मैं कमेंट रीड भी कर रही हूँ, और वो कमेंट को मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लगा भी देने वाली हूँ।
और मैं उन मैम को भी ये पैक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा ग्रेप्स वाला फेस पैक तो लगा ही रहे हो, उस फेस पैक को आप 1 महीने ट्राई करें, ग्रेप्स फेस पैक को। अगर ग्रेप्स वाला फेस पैक अगर आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है तो उस फेस पैक को आप कंटिन्यू करते रहे। बट अगर आपको लग रहा है कि ग्रेप्स वाला फेस पैक अगर आपको असर दिखाया स्टार्टिंग में, बट अब लग रहा है आपको एकदम से जो है ना रुक गया है, तो मैं आपको बताती हूँ ये वाला फेस पैक आप ट्राई करें। आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ इसको ट्राई करें। मैं और भी ज़्यादा जो है फेस पैक जो है बनाऊंगी पिगमेंटेशन के ऊपर, जो भी मुझसे संभव है, जो भी मुझे लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा। हर एक फेस पैक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो मैं खुद के लिए भी ट्राई की थी कभी ना कभी पिगमेंटेशन के लिए, हर वो फेस पैक आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट आप सबको उम्मीद रखना पड़ेगा और आपको जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, राधा विश्वासनाथ जो है वो मैम का नाम है। और मैं आपको कहती हूँ कि मैम अगर आपको ये ग्रेप्स वाला रेमेडी आपको अच्छा लग रहा है तो ग्रेप्स वाले रेमेडी को आप 1 मंथ तक कंटिन्यू करें। आप ग्रेप्स वाला रेमेडी ट्राई करें, पिगमेंटेशन आपके एकदम से जो है रिड्यूस होने लगेंगे, पिगमेंटेशन आपके लाइट होने लगेंगे, जो मैं ग्रेप्स वाला जो फेस पैक बताई हूँ। बट आपके एकदम काले गंदे वाले पिगमेंटेशन है, एकदम काले वाले और एकदम गंदे वाले पिगमेंटेशन है, और आप एकदम से थक गए हो उसको हटाने की कोशिश कर करके, तो आप वो वाला पिगमेंटेशन वाला फेस पैक जो ट्राई करते हो, उसके बाद ये वाले पैक को भी आप 1 महीने ट्राई करके देखिएगा। और ये पैक अगर आपको सूट कर जाता है तो इस पैक को भी आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। देखिए सबकी स्किन टाइप अलग होती है, कोई एक फेस पैक है जो आपको सूट करेगा, मुझे सूट नहीं करेगा, जो मुझे सूट करेगा हो सकता है आपको सूट नहीं करे। डॉक्टर के पास जाते हो, आप पिगमेंटेशन के लिए जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, जब तक आप ट्रीटमेंट कराते हो यकीन करें मेरे इस बात से कितने % लोग एग्री हैं मुझे नहीं पता, बट एक टाइम था जब मैं भी गई थी डॉक्टर के पास पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट कराने के लिए। गोल्डी के टाइम में मैं जब तक ट्रीटमेंट कराई मेरा पिगमेंटेशन सही था, जब मैं वो ट्रीटमेंट बंद की तो मेरा पिगमेंटेशन फिर से जो है वो उभर के आ गया। तो जो मेरे जो DIY थे, जो मैं दिन भर अपने चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ जो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा था कि मुझे अपने चेहरे से हटाना है, इसको हटाना है, तो कुछ ना कुछ करते रह गई और मेरे पिगमेंटेशन धीरे धीरे जो लाइट होते चले गए। पर सिर्फ DIY से नहीं होता है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको डाइट बहुत अच्छे लेना होता है, आपको स्किन केयर का बहुत ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर आपको स्किन केयर करना पड़ता है, आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा भी ड्राई नहीं होने देना होता है, आपको आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, सॉफ्ट रखना पड़ता है, सपल रखना पड़ता है। अगर आप धूप में जाते हो, आप धूप से आते हो तो 2 मिनट घर में आकर के आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, और आफ्टर 2 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है प्रॉपर अच्छे से। अगर कोई DIY फेस वॉश है तो DIY फेस वॉश से आप फेस वॉश कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई भी मार्केट का फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपको मार्केट के फेस वॉश से यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप बाहर जाते हो आते हो तो आपको फेस वॉश जरूर करना चाहिए। अगर आप किचन में गए हो, खाना बनाए हो, चाहे कभी भी आप सुबह का बनाए हो, नाइट टाइम का बनाए हो, कभी का, जब भी आप किचन में जाते हो तो जब किचन से निकलते हो उसके बाद आपको बिना फेस को वॉश किए हुए नहीं रहना चाहिए। जब भी आप फेस को वॉश करते हैं तो आपको टोनर और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो यकीन करें पिगमेंटेशन आपके लाइट होंगे, पिगमेंटेशन आपके रिड्यूस होंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट होगी। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो विटामिन C, जो भी खाने में विटामिन C हो वो चीज़ आप ज़्यादा खाएं, विटामिन C, विटामिन E जिसमें हो वो आप खाएं, इससे आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे, तो मैं सोची कि भैया सिर्फ DIY पैक बताने से नहीं होगा, आपको जो है आपको अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, आपको हर एक चीज़ करना होगा, तभी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन हटेंगे। सिर्फ आप कोई भी पैक 15 दिन लगा लेते हो उसके बाद आप निराश होकर के, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं आपके इस पैक से कुछ नहीं हुआ, आपके इस पैक से कुछ नहीं हुआ।
मैं भगवान नहीं हूँ दोस्तों जो तथास्तु कहूँगी और आपके काम खत्म हो जाएंगे, एकदम आपकी स्किन फ्लॉलेस ग्लोइंग हो और ब्राइट। मैं भी आपके जैसी हूँ, बट इतना आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि छवि आप सबसे झूठ नहीं बोलती है। पिगमेंटेशन जाएंगे, 100% जाएंगे, बट वो टाइम टेकिंग होगा। किसी के 15 दिन में जाएंगे, किसी के 1 महीने में जाएंगे, किसी के 1 साल में जाएंगे, किसी के 6 महीने में जाएंगे। बट अगर चले गए, आप सोचोगे कि हमेशा के लिए चले गए फिर वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। पिगमेंटेशन जब जाता है तो फिर वापस आने के भी चांस रहते हैं, बट उसके लिए आपको जो आप स्किन केयर शुरू किए हो उसको आपको प्रॉपर करना पड़ता है। आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपना जो अपनी स्किन को जो पैम्पर करते हो, AM/PM रूटीन करते हो, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो सब कुछ अगर आप करते हो, डाइट अच्छा लेते हो, जैसे मैं बोली हूँ ऑरेंज का सेवन करें, ऑरेंज खाए, विटामिन C जिसमें है, जैसे सुबह में आप उठते हो तो मुझसे अगर आप पूछते हो, अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल को देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल को नहीं देखते हो, मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है छवि की दुनिया। तो मैं अब तो नहीं दिखलाती हूँ मॉर्निंग में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, बट कभी कभी अभी भी मैं कभी कभी दिखलाती हूँ मैं कि सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ। तो मेरे सुबह का फर्स्ट जो होता है, जो मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे बॉडी में अगर फर्स्ट अगर कुछ जाता है तो सबसे पहला विटामिन C शॉट्स लेती हूँ मैं। तो आपको लगेगा विटामिन C शॉट्स आप क्या लेते हो, तो मैं 1 नींबू, 1 लेमन, अगर आप पूरा 1 नींबू निचोड़ के गुनगुने पानी के अंदर आप डाल देते हो तो आप डायरेक्ट आप समझो कि आप विटामिन C का शॉट्स ही ले लिए। अब क्योंकि नींबू को तो सीधा पी नहीं सकते हो, निचोड़ करके ऐसे तो पी नहीं सकते हो, इसको किसी के साथ आप मिला करके ही तो कर सकते हो ना। तो मैं क्या करती हूँ, वार्म वाटर लेती हूँ, गुनगुना पानी लेती हूँ, और मेरा जो पानी होता है वो गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मैं हल्का ज़्यादा ही गर्म पीती हूँ। उसके अंदर पूरा 1 नींबू निचोड़ती हूँ और उस पानी को मैं पी लेती हूँ। तो डेली जो 1 नींबू मेरे बॉडी में आ जाता है वो विटामिन C डायरेक्ट सुबह सुबह मेरे बॉडी के अंदर जाता है, जो मेरी स्किन को फ्लॉलेस ग्लोइंग बनाता है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो आप अगर नींबू अगर आपको सूट करता है तो नींबू का सेवन जरूर करें सुबह में। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो विटामिन C की कमी ना हो आपके बॉडी में, इसके लिए आप लेमन जो है निचोड़ करके आप पिए। साथ ही साथ आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अपने स्किन को दिखलाते हो अगर हो तो आपको विटामिन C के ना टैबलेट्स वगैरह देंगे, जो कि आप स्क्वीज कर सकते हो पानी के अंदर, वो डिजॉल्व हो जाता है और उसके बाद आप उसको पीते हो, तो वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है और आपकी स्किन को जो है ना, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन वगैरह की परेशानी को दूर करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपको पिगमेंटेशन की परेशानी है तो आपके बॉडी में विटामिन C और विटामिन E की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो आपके पिगमेंटेशन खत्म होने में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है और आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट होगी और दिनों दिन होती चली जाएगी और आपकी स्किन का कायाकल्प होने वाला है सिर्फ DIY कर लेने से। मेरे पैक जो मैं बताती हूँ 15 दिन लगा लिए फिर मायूस होकर के छोड़ दिए। मुझे पता है जिसके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन होता है, जिसके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे ऐसे आ जाते, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। मैं जैसी हूँ खूबसूरत हूँ, मैं जैसी हूँ खूबसूरत दिख रही हूँ, जो मेरी त्वचा है खूबसूरत दिख रही है, बट सिर्फ आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना है कि मैं जैसी हूँ खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं बहुत प्यारी दिख रही हूँ, ये मेरी त्वचा है, अभी ऐसी है, अब बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो अपने मन में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कभी आने नहीं देना है आपको। और जो मैं बताई हूँ आपको, अगर ये सब चीज़ करते हो, यकीन करें, गारंटी के साथ कहती हूँ, आपके पिगमेंटेशन खत्म होंगे, आपके पिगमेंटेशन फिर नहीं आएंगे। बस शर्ते कि आपको अपना लाइफस्टाइल, डाइट, वाटर इनटेक और आपको फ्रूट्स वगैरह इनटेक लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ DIY जो भी आपको सूट करता है, जो भी आप पिगमेंटेशन का पैक शुरू करते हो, कोई गलती से भी 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगा के नहीं छोड़े, एटलीस्ट 1 मंथ लगाए। आफ्टर 1 मंथ आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लग रहा है कि ओके यहाँ तक तो लाइट किया है, बट अब आकर के एक होता है ना, वेट भी अगर आप कम करना शुरू करते हो तो कभी कभी आप ऐसा होता है कि 62 पे आकर के स्टक हो जाते हो।
लगता है यार 100 ग्राम बढ़ रहा है, 100 ग्राम कम हो रहा है, इसके नीचे तो हो ही नहीं रहा। तो कभी कभी ऐसा ही होता है पिगमेंटेशन का, आपको लगता है कि इतना परसेंट लाइट हो गया और फिर आकर के वहां पर रुक जाता है। तो जब वो रुक जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आप क्या करें, कुछ दिन के लिए छोड़ के दूसरे पैक के ऊपर चले जाए, जो पिगमेंटेशन का दूसरा पैक है उसको लगाए। लेकिन कभी भी उस पैक को गलती से भी ना लगाए जो कि आपकी स्किन को हार्म करे, जो कि लगे कि भैया ये लगाने में तो अच्छा लग रहा है बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके स्किन को हार्म करे। ठीक है ना दोस्तों, बातें बहुत हो गई क्योंकि आप सबके इतने कमेंट आते हैं पिगमेंटेशन के ऊपर, डीएम आते हैं पिगमेंटेशन, डाइट बताइए, अच्छा ये आप अपनी स्किन का जैसा, अब मुझे आपकी स्किन के जैसा चाहिए। मैं जो करती हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो पैक लगाती हूँ, जो क्रीम लगाती हूँ, जो कुछ भी है, कुछ इसमें बताती हूँ, कुछ ब्लॉग में बताती हूँ। आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मैं बता सकती हूँ हर एक चीज़ आप लोगों के साथ बताती हूँ। बट वो जो बताती हूँ उसको फॉलो करना आपका काम होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे कंप्लेन करेंगे कि नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। मुझे पता है 7 दिन लगाया, 10 दिन लगाया, छोड़ दिए तो कैसे कुछ होगा। तो बातें तो बहुत लंबी हो गई आप सबके पिगमेंटेशन के ऊपर की बातें। चलिए अब बात कर लेते हैं पैक के बारे में। तो इस सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाने के लिए दोस्तों जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आलू की पोटैटो। अब आलू आपको क्या करना है, अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसका क्या करना है, आपको छिलका ऊपर का नहीं हटाना है, सीधा पूरा आलू लेना है दोस्तों। आलू लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको खूब अच्छे से धोना है और धोने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक पानी में छोड़ देना है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी भी गंदगी की गुंजाइश ना हो। ठीक है, हमें जूस की आवश्यकता है। अगर आप ग्रेटर में ग्रेट करते हो तो आराम से जूस निकल जाएगा, बट अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करने जाते हो तो आप रोज वाटर का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है मसूर दाल। दोस्तों क्या करता है, आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन की परेशानी को दूर करता है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी को दूर करता है, एक्ने स्कार्स की परेशानी को दूर करता है। जैसे पोटैटो जो है नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच कर देता है। पोटैटो के अंदर इतनी क्षमता होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डलनेस, इन सब की परेशानी को दूर कर देता है। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच अगर आप मसूर दाल सफिशिएंट हो जाता है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको नारंगी का छिलका, यानी ऑरेंज पील। जो अपना नारंगी होता है ना उसका छिलका। बहुत मुझे कमेंट आया है कि क्या मैं ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप चाहे तो ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑरेंज का छिलका है, अगर नारंगी का छिलका है, तो मैं कहूँगी फ्रेश इस पैक में जितना आप इस्तेमाल करते हो उतना बेहतरीन है। ठीक है, बट अगर फ्रेश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑरेंज पील पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई अच्छे से ब्रांड का ऑरेंज पील पाउडर ले ले और आप इस्तेमाल करें। ऑरेंज के अंदर होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, जो आप वन सेकेंड आपके डलनेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, इन सब की परेशानी को दूर करता है। आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। तो आपको क्या करना है, नारंगी का छिलका अगर लेते हो तो एक नारंगी में का जो छिलका होता है उसका हाफ इसके अंदर डाल देते हो। बट अगर आप ऑरेंज पील पाउडर लेते हो तो आपको क्या करना है, आप तकरीबन 2 स्पून के करीब में ऑरेंज पील पाउडर ले लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको क्या, तो वो ऐड करना है दही। दही जो आप इस्तेमाल करोगे वो तकरीबन 2-3 दिन पुराना दही लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, उसके पल्प की आवश्यकता है, यानी कि उसका जो थिक पार्ट होता है वो। आप दही उतना ऐड करोगे जितने में अच्छे से ये पैक बन के हो जाए रेडी। अब अच्छे से सबको कर देना है ग्राइंड। अब ग्राइंड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो साफ सुथरा फेस, आपके फेस के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर आपको इसके लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे के ऊपर छोड़ना है लगे हुए। 15 से 20 मिनट के लिए लगा छोड़ देना है और उसके बाद आपको हल्के हाथों से मसाज करते हुए, ज़्यादा देर मसाज नहीं करना है, सिर्फ 20 to 30 सेकेंड के लिए मसाज करना है और हल्के हाथों से मसाज करते हुए फेस को वॉश कर लेना है। जहाँ फेस को वॉश करके आते हो आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट हो जाती है। अब आपके मन में जरूर होगा कि भाई छवि इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, अगर आप आइस क्यूब बना के रखते हो तो आराम से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। आइस क्यूब बना ले इसका
ठीक है, और आप स्टोर करके 4 दिन तक रख लें। अगर आप आइस क्यूब बनाने का सोचते हो तो दही का इस्तेमाल ना करें, आप रोज वाटर का ही इस्तेमाल करें। जो है ना, थोड़ा सा भी दही नहीं डालें, रोज वाटर में ही आप इसको बनाएं, आइस क्यूब के रूप में बनाएं और आप इसको लगाएं। बट अगर आप आइस क्यूब नहीं बनाना चाहते हो तो डेली आप फ्रेश बनाएं, थोड़ा सा बनाएं। दूसरे दिन तो आलू है तो काला हो जाएगा, फ्रेश बनाएं और फ्रेश लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा आपको बनाना होगा, लगाना होगा और वॉश करना होगा। भाई इसको लगाने की उम्र की अगर आप बात करते हो, की उम्र हो गई 18 साल की, आराम से लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है वो डेली लगाएं, और जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है वो ग्लोइंग और ब्राइट स्किन के लिए लगाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार लगाएं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।